कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी है कोरोना वैक्सीन। लेकिन दुनिया में सबसे सस्ती भारतीय वैक्सीन के दाम भी अब बढ़ गए हैं और कोविशील्ड ने नए दाम तय कर दिए हैं। तो कोवैक्सीन के बेहद असरदार होने का दावा किया गया है। अब आने वाले दिनों में इन सब का क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, दूसरी तरफ इस महामारी के जंग में वैक्सीन बेहद कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इसकी बढ़ती डिमांड के साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी बढ़ा दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय किए हैं। राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 रुपए में दी जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज के लिए 600 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगले 2 महीने 50% वैक्सीन भारत सरकार को दी जाएगी, जबकि 50% वैक्सीन राज्यों और 50 अस्पतालों को दी जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री वैक्सीन के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविशील्ड वैक्सीन केंद्र सरकार की कैपिंग की वजह से 250 रुपए में मिलती थी, वो अब 600 रुपए से ज्यादा में ही मिलेगी। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी और अलग अलग राज्यों में बांट रही थी, मगर अब कोविशील्ड राज्य सरकारों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि उनकी वैक्सीन विदेशी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है, लेकिन फिर भी देसी वैक्सीन को प्रमोट नहीं करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। क्या उन्होंने सोनिया गांधी जी ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने देश को संदेश दिया कि वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? क्या उन्होंने कोई तस्वीर अपनी डाली? क्या मैसेज करा? नहीं करा। अब राहुल गांधी जी कोविड से ग्रसित हैं, हम आशा करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को कोविड का वैक्सीनेशन लगाया था? कांग्रेस का एक भी लीडर ने वैक्सीनेशन को प्रमोट नहीं करा। क्या ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? वहीं दूसरी भारतीय वैक्सीन को लेकर भी बड़ा दावा है। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की स्टडी में बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरदार है। साथ ही कोवैक्सीन से डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी खत्म हो जाता है। यानी कोवैक्सीन के ज्यादा प्रभावी बताए जाने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही इसके दाम भी बढ़ने के आसार हैं। इन सब के बीच भारत बायोटेक ने 1 साल में 70 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी कर ली है। दरअसल 1 मई से 18 प्लस को भी वैक्सीन की मंजूरी के बाद इसकी डिमांड काफी बढ़ेगी, जबकि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने ऐलान कर दिया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।